पर एनीवेज, तो हमने कहा कि जैसे हमारे आज के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को अरेंज किया गया है, बिल्कुल वही रीज़न था कि मेंडेलीव को एक ट्रिब्यूट काइंड ऑफ देने के लिए गया है। मेंडेलीव भाई ने सबसे पहले ये काम किया है। तो हमारे पास 8 ग्रुप्स ए और बीज़ में हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर वो 8 नहीं है 16 है। तो आप बिल्कुल 16 भी कह सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली तो देखें अपने पीरियोडिक टेबल को 2 ही फैमिलीज़ में स्टडी करते हैं ना। एक होता है हमारे पास जो ए ब्लॉक मेंबर्स होते हैं जिनकी वैलेंसी और वो क्या कहते हैं ग्रुप नंबर मैच अप करते हैं। एक वो होते हैं जिनकी वैलेंसी और ग्रुप नंबर मैच करना ज़रूरी नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ज़बरदस्त। तो सबसे पहली चीज़ तो मेंडलीव के पास कितने रोज़ थे? 8 7 रोज़ थे और कुछ लोग कहते हैं 8 ग्रुप्स थे, कुछ लोग कहते हैं 12 ग्रुप्स थे, बट हम 8 ही कह सकते हैं, ठीक है? देन इन्होंने कहा कि हमारे पास जो पीरियोडिक लॉ है, बड़ा शश के वाला इन्होंने हमें लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ। तो वो पीरियोडिक लॉ किसी को याद है कि क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ओए होए, रट्टा मारा है बच्ची ने, जबरदस्त भाई, चीता गुड। द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। हाँ, तुम लोग प्री मेडिकल के लोगों, तुम लोग रट्टा नहीं मारोगे तो क्या फिर इंजीनियरिंग के लोग रट्टा मारेंगे? ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो सबसे पहली चीज तो उनकी ये थी, ठीक है। दूसरी बात इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नए नए काम भी किए थे। नए नए काम इन्होंने क्या क्या किए थे भाई? नए नए काम इन्होंने किए थे कि इन्होंने सबसे पहले तो जो इनके आप कह लें सेलिएंट फीचर्स। अरे भाई, फुल ऑन सीन था इनका। सेलिएंट फीचर्स की बात करें अगर हम, तो नंबर वन, ही लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस। इन्होंने अपने जो है ना पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ी थी, यानी कि ये वो पहला आदमी हो गया जिसने ये बताया कि भाई मेरे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना वो इनकम्प्लीट है। बाकी तो होशियार थे, बाकी तो सब कहते थे नहीं हमने जो लिख दिया बस वही है। तो इन्होंने सारे के सारे पीरियोडिक टेबल को फिलअप नहीं किया, इन्होंने कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी छोड़ी सबसे पहले। नंबर टू, फिर इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कुछ जो है वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं जो यहाँ आएंगे। और ना सिर्फ ये, इन्होंने उनको नाम भी दिया और साथ साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रोडिक्ट की। अब इस बात का क्या मतलब है कि इन्होंने नाम भी दिया और प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट की? इन्होंने देखें एक नाम रखा था, एक होगा बोरॉन, एक होगा एल्यूमिनियम, शायद एल्यूमिनियम था, और एक था सिलिकॉन। हाँ, एक बोरॉन, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन। तो इसको कुछ लोग जो ज्यादा ध्यान से केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो कहते हैं इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो वो होता है सीन, कहानी ये होती है बहरहाल। बट आइडिया इस क्या रहेगा, बोरॉन का क्या मतलब है? बोरॉन से पहले वाला, एल्यूमिनियम से पहले वाला, सिलिकॉन से पहले वाला। अब इनको पता तो नहीं था कि उसका क्या नाम रखेंगे साइंटिस्ट लोग, तो उन्होंने कहा भाई मैं काम करती हूँ उससे पहले वाला जो भी है उसका नाम खुद ही रख दिया। और इन्होंने बताया कि जाहिर है जो बोरॉन से पहले है उसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन जैसी होंगी। इसी तरह से जो क्या कहते हैं एल्यूमिनियम से पहले आया उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम जैसी होंगी। इसी तरह से सिलिकॉन से जो पहले आया उनकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन जैसी होंगी। ठीक है। और ये मजे की बात ये थी, इनका फेम इस तरह बना था कि ये जो एलिमेंट्स थे जो इनको इन्होंने कहा था कि हाँ भाई प्रेडिक्ट करेंगे हम, तो प्रेडिक्ट कर दिया था इन्होंने। और दूसरा ये हुआ ये था कि इनकी इनकी जिंदगी में ही ये डिस्कवर भी हुए थे और ये इनके पीरियोडिक टेबल में सेट भी हुए थे, जिसके नाम आते हैं, क्या क्या आते हैं? स्कैंडिनेम, स्कैंडिनम, स्कैंडियम। एक डिस्कवर किया था इन्होंने। इन्होंने नहीं किया था, मतलब इनकी जिंदगी में डिस्कवर हो गया था। एक था गैलियम और एक था जर्मेनियम।
तो ये इनकी जिंदगी में डिस्कवर भी हुए थे और ये इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में सेट भी किए थे, अरेंज भी किया। ठीक है, इस फाइल को सेव कर लेना है भाई। और जनाब फिर चलते हैं आगे। बेटा आप लोग जिंदा है ना? ठीक है, मर गए सब, जिंदा कोई भी नहीं है। मुझे पहले ही पता था। साथ साथ इन्होंने क्या कहते हैं, कुछ करेक्शंस भी की। करेक्टेड एटॉमिक मासेस। इन्होंने किसका एटॉमिक मास करेक्ट किया था, किसी को पता है? किसी के जहन में आ रहा है? कैल्शियम का। बेरिलियम का, आई वुड से। तो 13.5 पहले रखा जाता था, तो इन्होंने उसको करेक्ट किया था। उन्होंने कहा था नहीं, 13.5 नहीं होगा, 9.3 होगा या 9 के करीब होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी इनके पास। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं आप, ये समझ में। फिर आते हैं अब इनकी गलतियों के ऊपर। फेलियर। सेलियंट फीचर्स के बाद अब इनकी मट्टी बली फेलियर। सबसे पहली चीज, इन्होंने अपना ही पीरियोडिक लॉ वायलेट किया। इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ वायलेट कैसे किया था? इनका कहना था कि भाई एटॉमिक मासेस इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है ना वो आर्गन को, जिसका एटॉमिक मास है 39.9, पहले रख दिया था पोटेशियम से, जिसका एटॉमिक मास है 39। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने टेलुरियम को, जिसका एटॉमिक मास है 127.6, पहले रख दिया था उसको किससे? आयोडीन से, जिसका एटॉमिक मास है 126.9। so he violated his own periodic law। नंबर नंबर टू, फिर इन्होंने हमें इसी तरह से दूसरी चीज ये थी कि इनके पीरियोडिक टेबल में कोई अंदाजा या कोई जगह नहीं थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स कहाँ हैं, कहाँ रखे हैं, कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, इसी तरह से इनका जो पीरियोडिक टेबल था, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। पीरियोडिक टेबल वाज नॉट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस बात का क्या मतलब है? ये वो चीज़ है जो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाके ज़्यादा अच्छे तफसील से समझ में आएगी कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे लिंक्ड है। लेकिन इनका वो लिंक नहीं था, तो अभी इस चीज़ को हम रहने देते हैं। इसी तरह से इन्होंने हमें ये भी नहीं बताया था कि यार एटॉमिक मास जो है, अगर आप यूज़ कर रहे हो एज अ पीरियोडिक लॉ, तो एटॉमिक मास में ऐसा क्या है कि ये पीरियोडिक लॉ की वजह बन जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर रहे हैं और इसका मास है 1, इसका मास है 4, तो इस 1 से 4 में ऐसा कौन सा जादू हो जाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि यार इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं या इनकी प्रॉपर्टीज सेम है? तो इनके पास कोई आंसर नहीं था इसका। इन्होंने कहा था बस मैंने सुना है कि भाई एटॉमिक मासेस जो है वो बेसिकली होते हैं, तो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे बनाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? वो है कि हमारे पास इन्होंने इरेगुलर पोजिशनिंग की थी। इरेगुलर पोजिशनिंग का क्या मतलब है? हमारे पास जो इनर्ट मेटल्स हैं या कॉइनेज मेटल्स जिन्हें आप कहते होंगे, शायद आपने सुना होगा कभी। कॉइनेज मेटल जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन्होंने इन मेटल्स को बीइंग मेटल्स मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ रख दिया था। ये बेसिकली इन्हीं की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के खिलाफ बात जा रही थी कि रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव साथ कैसे हो सकते हैं, एक ही ग्रुप में रख दिया था। और इल्ला माशाल्लाह आखिरी जो मुसीबत थी वो ये थी कि भाई इन्होंने लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कोई अलग पोजीशन ही नहीं दी थी। हालांकि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तो हमारे पीरियोडिक टेबल में वो मेंबर्स होते हैं जो सबसे अलग होते हैं बट आपस में सिमिलर होते हैं।
फिर इनकी गलतियों के बाद तंग आकर आखिरकार जो बंदा मार्केट में आया था वो था, क्या नाम था उसका, हेनरी मूसले। उसने कहा था कि ये सारी दुनिया जो है वो हमें पागल बना रही है, एटॉमिक मास कर रही है, जबकि असल चीज तो है एटॉमिक नंबर। तो क्यों ना पीरियोडिक टेबल्स को मॉडिफाई किया जाए और चीज़ों को चेंज किया जाए, और हर एक लॉ के अंदर एटॉमिक नंबर को इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो जब एटॉमिक नंबर को इनकॉर्पोरेट किया गया तो फिर मजे की बात ये पता चली कि हाँ भाई, हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि अब सारे के सारे एलिमेंट्स, सारी की सारी चीज़ें अरेंज हो गई। ठीक है, तो ये इस हिसाब से था। तो अब अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को डिस्कशन में लेके आते हैं, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ स्केच करने की कोशिश करता हूँ, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या उसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें हमारे पास ये हमारी फर्स्ट ग्रुपिंग हो गई। ये सेकंड हो गई। इसके बाद फिर हमारे साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सीक्वेंस चलता है। फिर हमारे पास आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। फिर हमारे पास आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर हमारे पास आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। फिर हमारे पास आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिन। फिर हमारे पास आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, एम्ब्रेडॉन। ठीक है या। तो इनके अंदर जब हमने बात की, जो हमारे पास आज मौजूद है, इनके अंदर हमें दो जो चीजें हैं वो बेसिकली उसी से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? मेंडलीव फाइलों से मिलती हैं। यानी कि एक तो हमें ग्रुप्स नजर आते हैं विद इन ग्रुप्स। क्या सीन है विद इन ग्रुप्स? दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, और इसमें कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है। देखिए, यूजुअली जो लास्ट लाइन है ना हमारे पीरियोडिक टेबल की, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए होती है। तो उनकी प्रॉपर्टीज नॉट नेसेसरली ऊपर वालों से मैच करें। तो आप जब भी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, आपको याद होगा, आपने इक्वेशंस भी देखी होंगी, पढ़ा होगा, आप हमेशा इनकी तो बात कर लेते हैं, लेकिन आप इनकी बात करते हुए नजर नहीं आते, है ना? तो इसमें एक्सेप्शन है, बट मोर और लेस दे आर सेम। इसी तरह से जो हमारे पास रोज हैं, वो हमारे पास सेम शेल से रिलेटेड है। सेम शेल से रिलेटेड है, यानी कि अगर एक रो है लिथियम वाली, तो लिथियम के अंदर जितने शेल्स हैं, बेरिलियम के अंदर भी उतने शेल हैं, बोरॉन के अंदर भी उतने शेल हैं, इन सब के अंदर एक ही जितना नंबर। ये बेरिलियम भाई नीचे चलेगा, गलती से इसको ऊपर लेके आता है। मेरे पास इसमें इरेजर भी था कहीं पे, मुझे याद आ गया। दाग तो अच्छे होते हैं ना भाई। बेरिलियम ऊपर आ गया। तो बेरिलियम, यानी कि इसके पास कितने शेल्स हैं भाई? इसके पास दो शेल्स हैं, तो इसके पास भी दो होंगे, 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 इसके पास। तो एक पीरियड के अंदर शेल्स हैं, ठीक है। दूसरे पीरियड के अंदर भी शेल्स सेम होगा, तीसरे पीरियड के अंदर भी शेल्स सेम होगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न वाला, उसमें 7 पीरियड्स हैं। तो 7 पीरियड उसमें कैसे हो गए? उसमें 7 पीरियड इस तरह से हुए कि उसमें हमने पढ़ा के शेल होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है और क्यू होता है। 7 हो गए पूरे जी, 7 हो गए। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने कहा कि हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, हाँ वो ऊपर जाएगा बेटा हीलियम। ये यहाँ पे भी मसला हुआ है, ठीक है।
और ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप्स हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन में, या तो 16 कह लो या 8 ए के कह लो और 8 बी के कह लो। ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से। अच्छा, फिर अगर हम और बात करते हैं कि हमारा जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम ग्रुप्स को याद भी कर सकते हैं और पीरियड्स को याद भी कर सकते हैं। अब वो हम कैसे याद कर रहे होंगे, वो याद करना बड़ा सिंपल है। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है उसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड। और उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर सिर्फ वन शेल होता है। और वो क्या नाम होता है उसका? के शेल नाम होता है उसका। ठीक है। और उसके अंदर कितने मेंबर्स आते हैं? दो मेंबर्स आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है? क्या सेकेंड पीरियड का क्या नाम होता है? तो सेकेंड पीरियड का नाम होता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। ठीक है। और इसके अंदर कितने मेंबर्स आते हैं? एट। जबरदस्त। क्योंकि इसमें दो शेल होंगे ना, तो आपको जहन में आएगा के और एल। तो एल और के अंदर अगर टोटल मिला लें तो हमारे पास एट एलिमेंट्स या एट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एट एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से इसको अगर हम बात करें कि वो एट एलिमेंट्स कौन कौन से, तो उस पर तो हम नहीं जाते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से होगा? लिथियम से। और ये एंड कहाँ पे होगा? ये एंड होगा नियॉन के ऊपर। थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो थर्ड पीरियड का क्या नाम होगा? थर्ड पीरियड का नाम होगा हमारे पास सेकेंड शॉर्ट पीरियड। और उसमें भी एट एलिमेंट्स होंगे और उसमें के, एल और एम शेल आएंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ फिर वो शुरू कहाँ से होगा? वो शुरू होगा सोडियम से। और वो एंड कहाँ करेगा? आर्गन। ठीक है। इसी तरह से फिर अगर हम बात करते हैं फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड का क्या नाम होगा? फोर्थ पीरियड का नाम होगा फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फोर शेल्स होंगे, ए, एल, एम एंड एन। ठीक है। और इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं हमारे पास? 18। जबरदस्त। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? पोटेशियम से। और ये एंड कहाँ करेगा? क्रिप्टॉन पे। ठीक है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ पीरियड के ऊपर। तो फिफ्थ पीरियड के अंदर हमारे पास एक तो तुम लोगों के मुझे शक्लें याद नहीं है, सब मास पोश होते थे। ये अबीहा और महानूर के अलावा और फातिमा के अलावा कोई जिंदा है बेटा क्लास में? अच्छा। बेटा सारा मसरूर अब जिंदा है? अरे वाह, बच्ची दाग है भाई। और मरियम, सैयदा मरियम सादिक, ये कौन है? सैयदा मरियम सादिक। देखा, ये सो गई बच्ची। देखा आप लोगों ने, देखा हमने एक क्रिमिनल पकड़ा। ओ, अभी उठती है। बेटा ये दोस्तों ने कहा होगा, तुम बोलते हो। अच्छा। उमामा। उमामा तो पक्का सो रही है। अरे, जाग रही है, वो भी जाग रही है। चले खैर हो गई। तो बेटा मुंह से बोल लो ना, जवाब भी दे दो। यहाँ पे फिफ्थ पीरियड फोर्थ पीरियड चल रहा है, इतना आसान बच्चों वाला काम कर रहा हूँ, फिर भी वही दो जो बोलती रहती है हर वक्त, सर में दर्द करके रखा हुआ है उन लोगों ने, वही बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। तुम लोगों ने भी पैसे दिए, तुम लोग फ्री में पढ़ लो। फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई? फिफ्थ पीरियड हमारा होगा सेकेंड लॉन्ग पीरियड। ऐसे ही है। और इसके अंदर कितने शेल्स होंगे? फाइव शेल्स।
O, और इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे? 18 मेंबर्स विल बी देयर। और इसके अंदर कहाँ से शुरू होगी कहानी? रुबीडियम से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? ज़ीनॉन पे खत्म होगी। ठीक है जी। फिर आते हैं 6 पीरियड। 6 पीरियड का क्या हिसाब किताब होगा भाई? 6 पीरियड का हिसाब किताब ये होगा कि ये कहलाएगा लॉन्गेस्ट। जबरदस्त, गुड, एक्सेलेंट। और इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे भाई? इसके अंदर हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं। 32 एलिमेंट्स, जबरदस्त। और हमारे पास 6 शेल्स है, KLMN 2P 6। ठीक है, जबरदस्त। तो फिर लॉन्गेस्ट के बाद कौन सा पीरियड आएगा? सवाल तो ये उठता है, 7 पीरियड का आपने क्या नाम? जबरदस्त। 7th पीरियड इज नोन एज द इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट पीरियड में हम अब ये तो जाहिर नहीं कह सकते कि कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो फिर हम क्यों बोलेंगे कि कितने? लेकिन हमें ये बात पता है कि इसके पास कितने शेल्स हैं? 7 शेल्स। ठीक है। इसी तरह से फिर अगर ग्रुप्स की बात करेंगे हम, तो हमारे पास ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज होंगी? तो सबसे पहली फैमिली है हमारे पास लिथियम फैमिली, जो मैंने अभी लिखी थी। इसके बाद हमारे पास कौन सी फैमिली है? अच्छा, लिथियम फैमिली की अगर हम बात करें, लिथियम फैमिली के अंदर थोड़ा सा हम जाएं, तो लिथियम फैमिली का हिसाब किताब क्या होगा? लिथियम फैमिली का हिसाब किताब ये होगा कि हमारे पास जो लास्ट सेल होगा उसका ऑर्डर इस तरह से हो रहा होगा ना, यानी कि हम लिख रहे होंगे NS1। अगर हम बैलेंस से लिखेंगे, क्या ख्याल है, सही कह रहे हो गलत कह रहा हूँ? देखिए NS1 समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप लोगों को। देखिए अभी भी बाकी लोग मौजूद नहीं है। NS1 का क्या मतलब है? देखिए NS1 का मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, बेटा सब घर पे बैठे हुए तो किसी की घर से भी आवाजें आ सकती है, तुम घर की बातें क्यों सुन रहे हो? सारा तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम नहीं है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s1 होगा। लिथियम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1 होगा। सोडियम की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास हर एक में S1 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 आ रहा है, याद आया? तो ये 1, ये 2, ये 3। तो NS1 यानी कि N क्या हो सकता है? N कोई नंबर हो सकता है, तो NS1 के ऊपर ये एंड कर रहा है। तो ये समझ आई बात? इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये लिथियम फैमिली थी हमारे पास, लिथियम का चश्म चिराग है। उसके बाद हमारे पास कौन सी फैमिली होगी भाई? उसके बाद हमारे पास दूसरी फैमिली होगी, दैट इज बेरिलियम फैमिली। ठीक है। फिर बेरिलियम फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे, सो दैट वुड बी एंडिंग एट NS2। जबरदस्त। फिर अगर हम आ जाते हैं बोरॉन फैमिली के ऊपर, तो बोरॉन फैमिली के जो चश्मो चिराग होंगे, उनके अंदर हमारे पास क्या क्या मेंबर्स होंगे या क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? सो दैट वुड बी NH2 NP1। जबरदस्त। कार्बन फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगी? वो होगी NH2 NP2। सही, ऐसी होगी ना? ठीक है। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, और फिर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास? NH2 NP3। गुड। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास? NH2 NP4। जबरदस्त। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं हीलियम फैमिली की। तो हीलियम फैमिली की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? NH2 या NP8।
ऐसे ही होगा, NP6 होगी, 8 नहीं होगी। गुड। लेकिन एक मैं खा गया था, मैंने कहा शायद आप लोग मुझे फॉरन वही बता देंगे, तो वो कौन सी फैमिली है जो मैं खा गया हूँ यहाँ से? फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NH2 NP5। ठीक है, ऐसा ही है। तो फिर हमारे पास रह जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ साथ फिर हम अपने पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स, ब्लॉक नंबर एस, ब्लॉक नंबर पी, जो तुम लोगों के होता है ना नाज़माबाद के अंदर, ब्लॉक नंबर एल, ब्लॉक नंबर वाई, ब्लॉक नंबर जे के, पता नहीं क्या था, तो वो हम फिर पढ़ेंगे। लेकिन वो हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें आपसे करेंगे बाद में। ठीक है। ठीक है बेटा, चलें। ओके, मेरी जान छोड़ें। अल्लाह हाफिज। अच्छा सवाल क्या मानूं, इसके ऊपर मैं आपको सोच के बताऊंगा। ज़ाहिर है मानू ने एक सवाल किया है, वो सवाल जो है वो हम सबके सामने तो डिस्कस नहीं कर सकते। आई होप सर ने अटेंडेंस ले ली होगी, तो चले बेटा, मेरे से एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।